अपने पति सौरभ की हत्या के जुर्म में जेल में बंद मुस्कान रस्तोगी प्रेग्नेंट है। मुस्कान 25 से 30 दिनों की गर्भवती बताई जा रही है। मेरठ जेल प्रशासन ने मुस्कान में प्रेगनेंसी के लक्षण दिखने के बाद सीएमओ मेरठ को एक पत्र लिखा था, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट को जेल भेजकर मुस्कान की जांच कराने के लिए कहा गया था। जिसके बाद मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव निकला और यह साफ हो गया है कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। जेल प्रशासन अब मुस्कान को अलग बैरक में रख सकता है। जेल नियमों के तहत उसे गर्भवती महिला की सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सीएमओ मेरठ। डिस्ट्रिक्ट जेल से लेटर आया था कि 2 महिलाएं मुस्कान और संगीता, जिनका महिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा चेकअप किया जाना है, तो उसके संदर्भ में डॉक्टर कोमल वहाँ पे चेकअप के लिए आज गई थी और उन्होंने उनका शारीरिक परीक्षण किया और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया दोनों का। और संज्ञान में आया कि दोनों यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव है। उसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने वहाँ पर उनके लिए अल्ट्रासाउंड फीटल वेलबींग के लिए कराने के लिए सलाह दी है और उनको कुछ खून बढ़ाने वाली, ताकत बढ़ाने वाली चीज़ें भी उपलब्ध कराई है। सर, मुस्कान का भी पॉजिटिव आया यूरिन टेस्ट? जी। आगे क्या उसको वो दी गई है? उनके अब जिला महिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा उनके फीटल वेलबींग के लिए, बच्चा जो पेट में है वो किस अवस्था में कैसा है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है हम लोगों के लिए। तो वो अल्ट्रासाउंड के लिए उन्होंने एडवाइस किया है बैराबाद मेडिकल कॉलेज के लिए। सर, क्या कुछ पता लगता है कि कितने मंथ का बच्चा मतलब वो है? अभी विस्तार की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, जो संज्ञान में जितनी बातें आई है वो इसमें पता चला। वहीं मुस्कान के प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सौरभ के परिवार में एक बेचैनी सी भर गई है। यह बच्चा सौरभ का है या साहिल का, यह सवाल अब परिवार वालों को परेशान कर रहा है। हालांकि सौरभ के भाई ने कहा है कि यदि बच्चा सौरभ का हुआ तो वे उसे अपने पास रखेंगे, वरना नहीं। मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ था, वो पॉजिटिव पाया गया है। अब वो प्रेग्नेंट है। क्या वो जो बच्चा है उसके बारे में अब क्या आपका कहना है? क्योंकि के बारे में आपने कहा था कि आप लेंगे। हाँ, अब इस बच्चे के बारे में क्या कहना है? और जो बच्चा ये होता है तो भैया, अगर सौरभ का हुआ तो हम लेंगे और सौरभ का नहीं हुआ तो हम तो क्या इस चीज को कैसे क्लियर होगा? डीएनए टेस्ट वगैरह जो भी पुलिस प्रशासन जो करवाए जो भी पुलिस कहेगी। अगर सौरभ का होगा तो हम लेंगे। आप लेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या लगता है किसका होगा? मतलब क्योंकि सौरभ तो काफी दिनों से यहाँ था ही नहीं। 6 दिन तो आए हुए हुए हैं। हाँ, टोटल जो है 24 तारीख में आया है और 3 दिन में इन्होंने कर दिया। और उसके बाद ये और साहिल वहाँ गए हैं हनीमून मनाने। तो मेरे को तो नहीं लगता है ये सौरभ का हो। आपको नहीं लगता? नहीं। आपको ये लगता है कि साहिल का हो सकता है? साहिल का ही होगा। अगर भाई 6 दिन हुए ना साहिल। जैसे जेल प्रशासन कह रहा है कि 6 साल तक जेल प्रशासन उसकी देखभाल करेगा। अगर वो बच्चा मुस्कान आपको देना चाहे तो आप पालेंगे उस बच्चे को? सौरभ का हुआ तो हम लेंगे, अगर सौरभ का नहीं हुआ तो हम लेंगे। मतलब आपकी ये डिमांड है कि सिर्फ डीएनए से ही जांच? डीएनए से जांच कर लीजिए। अगर सौरभ का होगा तो ही रखेंगे। आपको क्या लगता है वो बच्चा किसका होगा? नहीं, मेरे को तो लगता नहीं कि सौरभ का होगा, क्योंकि उसे आए भी 6 दिन हुए। 6 दिन ही हुए हैं उसे आए हुए और 3 तारीख को रात को उन्होंने ये काम कर दिया था। तो इसके लिए सौरभ या साहिल या इसके अलावा किसी और का भी होने का शक है? हाँ, तीसरा भी हो सकता है। क्या ऐसा कुछ पता तो है नहीं। आप लोगों को ऐसा कुछ पता लगा है कि तीसरा भी? नहीं, ये पता नहीं लगा, पर हमें वो पता नहीं है कुछ कि साहिल का होगा या सौरभ का होगा या कोई तीसरा भी हो सकता है। मतलब सौरभ का होगा तो हम रखेंगे। आपको याद दिला दें कि मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की 3 मार्च को हत्या कर दी। सौरभ पिछले 2 सालों से लंदन में थे और 24 फरवरी को ही मेरठ आए थे। मुस्कान और साहिल पिछले साल नवंबर से ही सौरभ को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। जैसे ही सौरभ भारत आए, उन्होंने अपनी प्लानिंग को अंजाम दिया। 3 मार्च की रात सौरभ की हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल ने मिलकर उसके शव के टुकड़े किए और 4 मार्च को शव के टुकड़ों को एक नीले ड्रम में रखकर उसे सीमेंट से सील कर दिया। इसके बाद दोनों घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश चले गए। मामले के खुलासे के बाद 18 मार्च को दोनों की गिरफ्तारी हुई। मिलिए एसपी सिटी मेरठ आयुष विक्रम सिंह से, जिन्होंने सबसे पहले इस घटना का खुलासा किया था। घटना के खुलासे के बाद उनसे बात की थी हमारे संवाददाता ना की जानकारी दी थी।
हम मौजूद हैं मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, जिन्होंने इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा किया। कैसे खुलासा किया, क्या क्या चीज़ें उनके सामने आई और कैसे ये हत्यारे पकड़े गए। स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पे। जो मृतक सौरभ है, उसके परिवार का कुछ और कहना है, जो आरोपी मुस्कान है उसके माँ बाप का कुछ और कहना है। जो मुस्कान के माँ बाप है उनका कहना है कि नशे की वजह से इन्होंने सौरभ की हत्या की है, और जो सौरभ का भाई है उनका ये कहना है कि ये लगभग 3 लाख पाउंड लंदन से लेकर के आए थे, जिसकी वजह से हत्या हुई है। आखिर हत्या क्यों हुई, कैसे हुई और इस हत्या का खुलासा क्या हुआ और क्या क्या चीज़ आपके सामने आई? देखिए, 2 दिन पहले हमें सूचना मिली थी कि थाना ब्रह्मपुरी में इंदिरा नगर क्षेत्र पड़ता है, जहाँ ये सौरभ रहते हैं, वहाँ पे मर्डर हुआ है। सूचना मिलती है, पुलिस और मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल की गई थी, तो पाया गया कि जो सौरभ हैं ये 3 तारीख से लापता थे और इनके परिजनों को आशंका है कि इनके मर्डर कर दिया गया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने पूछताछ स्टार्ट की थी और मुस्कान जो इनकी वाइफ है उनको पूछताछ के लिए लाया गया था। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जुर्म कबूला था। इन्होंने बताया कि 3 तारीख की रात को इन्होंने अपने जो प्रेमी है इनका साहिल, उसके साथ मिलकर इन्होंने खाने में नशे की दवाई मिलाकर इसको बेहोश कर दिया था सौरभ को। उसके बाद चाकू से इनकी हत्या कर दी थी, सीने पे वार करके, और इसके बाद ये लोग ने बाथरूम में ले जाके इनकी गर्दन और हथेली काटी थी। उसके अगले दिन, उस दिन इन्होंने शव को कमरे में छुपा दिया था और उसके जो बॉडी पार्ट्स थे वो ले गए, साथ गए थे साहिल के घर। अगले दिन सुबह वापस ये लोग आए थे। उसके बाद इन्होंने जो सीमेंट है, सैंड है और जो ड्रम वगैरह है ये सब परचेज़ किया और 3 बजे के आसपास आकर वापस घर में इन्होंने शव को ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया था। उसके बाद ये लोग एक कैब बुक करके ये शिमला चले गए थे, जिसके बाद से ये लोग मनाली गए। मनाली के बाद ये लोग कसौल गए थे। कसौल के बाद ये जब वापस आए तो इनकी बेटी जो है उसने अपने फादर के बारे में पूछा कि मेरे फादर कहाँ हैं। तब भी इन्होंने अपने घर वालों को गुमराह करने की कोशिश की थी मुस्कान ने, कि जो सौरभ है उनकी हत्या इनके परिजनों ने कर दी, परंतु तब तक पुलिस को खबर लग चुकी थी और जब पूछताछ की गई तो उसका खुलासा हो गया था। जी। अच्छा, इसके अंदर जो हत्या है, जो मुस्कान और उसके प्रेमी ने सौरभ की हत्या की है, तो इसके अंदर हत्या का जो मोटिव था वो पैसा था, नशा था, किस कारण, वो मुख्य कारण क्या है जिसकी वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है? देखिए, इसका जो मेन मास्टरमाइंड है वो मुस्कान है। जब इससे पूछताछ की गई थी तो मुस्कान का रिलेशन सही नहीं चल रहा था। 2019 से इसके संबंध जो साहिल है उसके साथ थे और इनको इनके लैंडलॉर्ड ने भी आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था, जिसके बाद इन्होंने सौरभ से शिकायत की थी और जिसके बाद 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स भी फाइल किया था, परंतु परिजनों द्वारा समझा बुझा के इनको वापस बुला लिया गया था। जो मुस्कान का कहना है कि फाइनेंशियल हालत सौरभ की सही अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से लगातार इनकी तकरार होती रहती, तो शराब भी सौरभ पीते थे। और जो इनका मुस्कान का जो कहना है कि इसके फादर जो है वही पूरा खर्चा घर का उठाया करते थे, किराया वगैरह वही देते थे और सौरभ को उसके घर वालों ने भी घर से बेदखल कर दिया था, निकाल दिया था। सौरभ कभी कभार खाने पीने के लिए चला जाता था और लगातार टच में भी नहीं थे। और इसके अलावा जो उसके अवैध संबंध थे, तो तीनों ही कारण थे। जब हमने पूछा भी था तो मुस्कान से, तो उसने बताया था कि नवंबर के आसपास इसने प्लानिंग रची थी इसको मारने की, क्योंकि रहना नहीं चाहती थी साथ में इसके। तो उस समय इसका जगह तलाश कर रही थी कि कहाँ पे गाड़ा जाए। पूछने पर इसने बताया था कि रीज़न ये था कि अगर इसके घर वाले इसको कोई नहीं पूछता था सौरभ को, तो अगर सौरभ गायब भी होता है तो 2-2 साल तक, जैसे अभी पिछले 2023 में। इसके अंदर इसका जो मृतक है, इसके भाई का ये कहना है कि हीरोइन बनना चाहती थी, हीरोइन बनने के लिए घर से भाग भी गई थी। तो कहीं ना कहीं जो सौरभ इसका हीरोइन बनने में भी इसके आड़े आ रहा था, कहीं हीरोइन बनने की वजह से इसने सौरभ की हत्या की, कहीं ये बात भी कोई सामने? अभी तक ये तथ्य सामने नहीं आया है। पूछताछ में कहीं पे भी ये वाला फैक्ट किसी ने भी, ना मुस्कान ने, परिजन किसी ने भी नहीं बताया। और इवन जो साहिल है, दोनों ने ही ऐसी कोई बात नहीं बताई कि इसको रोकता था। इवन सौरभ से जो हमने बात की, सौरभ मारता पीटता था, कुछ रोकता था, कभी सौरभ ने हाथ भी नहीं उठाया इनके ऊपर, ना कोई मारपीट की, ना किसी तरह से बदसलूकी की। इनको कभी रोका नहीं गया। परंतु जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल हालत, शराब पीना और इसके अवैध संबंध कहीं ना कहीं इसका मेन मुख्य कारण नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसने हत्या की है।